रिजवान साहब, आपके लीडर जो हैं उनके ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा भी कायम हो गया है कि आपने जो है वो एक जज को थ्रेट किया है, मोअज़्ज़ज़ जज को थ्रेट किया है, आपने पुलिस को थ्रेट किया है, पुलिस का मोराल डाउन करने की कोशिश की है। इस बारे में आपको लगता है कि मुकदमा सही है या आप समझते नहीं एज़ ऑलवेज इमरान खान इज़ ऑलवेज राइट? तो ये उन्होंने जो स्टेटमेंट्स दी बिल्कुल ठीक थी और इसी में तौहीन अदालत भी फेस कर रहे हैं आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच में। उस्ताद मोहतरम, आप तो बढ़ाते रहें और आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, इदारे। अगर मुझे कामरान शहीद से कोई इख्तलाफ होता है उसकी राय से, तो हम तो शो के अंदर बहुत इसके ऊपर डिबेट करते हैं। हम बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, उस्ताद का भी एक आपका दर्जा है और हम उसकी हमेशा मैं उसका एहतराम रखते हुए बात करता हूँ। मुझे बताएं, मेरे ऊपर इस वक्त 50 केसेस हैं। क्या मैं किसी बनाना रिपब्लिक के अंदर रहता हूँ कि जो मेरे पास केसेस किए जाते हैं मेरे ऊपर, मुझे जेल भेजा जाता है, मैं पॉलिटिकल प्रिजनर होता हूँ और मुझे चक्की में रखा जाता है? मैं अपनी बात कर रहा हूँ। और मैं जिस बंदे ने मेरे ख़िलाफ़ गलत केसेस किए होते हैं, मुझे विक्टिमाइज़ किया होता है, मुझे टॉर्चर का निशाना बनाता है, जो मेरे फंडामेंटल राइट्स हैं उसको वो पूरा नहीं करता है, तो मैं क्या करूं? क्या मैं उस इदारे के हूँ? क्योंकि आप बहुत बड़ा इदारा हैं, पाकिस्तान इस्लामाबाद पुलिस बहुत बड़ा इदारा है। मैं आपके सामने बोल नहीं सकता। मैं जजेस आते हैं, जजेस के बयानात आते हैं, जजेस के कमेंट्स आते हैं, जजेस के फ़ैसले आते हैं। जजेस के जब फैसले आते हैं वो ओपन, आप कई दफ़ा मैंने कामरान भाई को इसके ऊपर डिबेट करते देखा है, मैंने बाकी एंकर्स को डिबेट, बहुत सारे तजिया नगारों को डिबेट करते हैं और बहुत ज़्यादा इख्तलाफ करते देखा। जब कानून, कामरान भाई, आपके खिलाफ लेट्स सपोज केस होता है और बाकी एंकर्स को वो इसी तरह का प्रोग्राम करते हुए केस नहीं होता, तो आप पहला सवाल ये उठाएंगे, क्या कानून स्पेशल है मेरे लिए और बाकियों के लिए नहीं है? अगर कानून सबके ऊपर इम्प्लीमेंट होता नज़र आ रहा हो, ठीक गलत की बात नहीं कर रहा, वो जजेस फैसला करेंगे तो कोई भी बात नहीं करेगा। जो खान साहब ने कहा, कामरान शाहिद साहब, उस्ताद मोहतरम, मुझे बता दें उसका करीब करीब भी कोई शाबह मिलता है जो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा। राना सनाउल्लाह ने क्या कहा आप ज़रूर सुनाइएगा मेरे इसके बाद, ताकि लोगों को पता चले। उन्होंने, क्योंकि आपने ट्रांसक्रिप्ट पढ़ा खान साहब की स्पीच का, उन्होंने कहा कि हम उन जजेस का घेराव करेंगे, उन अदालतों का भाई एक बात बताएं, ये तो आप सारी बुरी मिसालें दे रहे हैं मुझे, रहना है। मैं आपको एक बात बता दूं कि अब मुझसे आप डायलॉग तो कर लूं आपसे यार, मैंने देखें तसल्ली से कितनी आपकी बात सुनी। अब जरा मेरा एक बात तो सुन लें सर, अर्ज तो सुन लें। मैं आपके जज्बात बिल्कुल समझ रहा हूँ, आपके सेंटीमेंट समझ रहा हूँ और मैं आई कैन अंडरस्टैंड कि आप इस वक्त जितना प्रेशर है इमरान खान साहब के ऊपर, जिस तरह के केसेस बन रहे हैं, कुछ लोग समझ रहे हैं बिल्कुल जायज़ है, कुछ लोग समझ रहे हैं बिल्कुल नाजायज़ है। लेकिन वैसे एक मुझे बात बताइए कि क्या ज़रूरत थी यार एक खातून मजिस्ट्रेट का नेम कॉलिंग करने में लाखों के मजमे में आपके सामने? मतलब उसकी लॉजिक मुझे समझ नहीं आई। आप कहें जुडिशरी के फैसले के ऊपर बात करें, लेकिन आप नेम कॉलिंग करके जब बात करते रहे अली भाई, बात ये है, हम राना सनाउल्लाह साहब की हम मिसालें ऐसे दे रहे हैं जैसे कि वो आज आपके लिए मशले राह बन गए। वो आपके लिए कभी मशले राह होने भी नहीं चाहिए। वो अगर उन्होंने कोई गलत बात की है, राना साहब की बड़ी रिस्पेक्ट है, वो उनकी गलत बात कभी भी, देखिए मेरी अर्ज सुन ले सर, मेरी अर्ज तो सुन ले। राना साहब के ऊपर सानिया मॉल टाउन का इल्जाम लगा, कल अगर खुदा ना खास्ता पंजाब में आपके वजीर दाखिला, मेरी अर्ज तो सुन लें, वो भी 13 बंदों का फायरिंग का इल्जाम लगे, तो आप ये कहेंगे मुझे कि यार वो तो राना साहब ने कोई इल्जाम लगा था तो हमारे पे भी लग गया तो क्या हुआ? सर ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। मुझे एक सिर्फ सवाल का जवाब दे दें, क्या ज़रूरी था मजिस्ट्रेट खातून का नाम लेके इतने भरपूर मजमे के अंदर, चार्ज क्राउड के अंदर बोलना? इतनी सी बात है। अगर आप समझते हैं ज़रूरी था तो फिर आपसे बहस ही हो सकती है, आप ठीक कह रहे हैं, फिर आप केस लड़ेंगे, आपके पास दलाइल है, आप कोर्ट में देंगे तो थोड़ी देंगे। अच्छा, अब कामरान भाई, अब मैं बोलूं? जी आपसी बात है जी। कामरान भाई मैं बोलूँ, आपने इंट्रो भी की, आप मीडिया सुन लीजिए। आपकी बात से मैं इत्तफाक करता हूँ, बंदा इंसान गलतियों का पुतला है, इंसान गलतियां कर सकता है, बिल्कुल ठीक बात है। क्या इस तरह की गलती है? मैं बात करने का जरा मेरा मकसद समझे। छोड़ दे इमरान खान ने क्या किया, छोड़ दे राना सनाउल्लाह ने क्या किया, मरियम नवाज ने क्या किया, नवाज शरीफ ने क्या किया, छोड़ दें इस बात को। आप मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि नहीं करेंगे कि इंसाफ बराबरी के सतह पर बिल्कुल एग्री करता हूं और इंसाफ होता नजर भी आना चाहिए। बिल्कुल ऐसे मैं ये बात करने की कोशिश कर रहा हूं। बिल्कुल। ये आपने जो इंट्रो शुरू किया था, वो एटीए के पर्चे से शुरू किया था
और मैंने उसी से बात की कि अगर यही पर्चा मरियम नवाज के ऊपर हुआ होता, जब नैब कोर्ट के ऊपर उन्होंने हमला किया, जो बेल पे बाहर आई हुई थी अपने वालिद साहब की जिम्मेदारी के लिए, बिल्कुल ठीक था। और आपको अली भाई एक बात और है, ये एटीए के पर्चे के अलावा आपको पता है ना, ये तौहीन अदालत का केस भी हो गया है कि आपने कहा क्या। देखिए आप इख्तलाफ कर सकते हैं खान साहब से कि उनके अल्फाज ठीक नहीं थे, बात समझ आती है। कामरान भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरा ख्याल है अल्फाज का चुनाव बेहतर हो सकता था, नेम कॉलिंग की जरूरत नहीं थी। जी मेरा ये पर्सनल व्यू है। तो भाई देखिए कामरान भाई, ये आपकी राय है, मेरी राय हो सकती है, 10 लोगों की, कई लोगों की राय दूसरी हो सकती है। लेट द पीपल डिसाइड ना। मैं जज ज्यूरी एग्जीक्यूशन कैसे बन सकता हूं? अली भाई हम नहीं बन रहे, वो तो मुकदमा हो गया ना। अब एक दूसरी बात सुन लें, दहशतगर्दी का मुकदमा छोड़ दें एक के लिए, आप अपने ऊपर ले लेते हैं। तो सुन लें, ओ खुदारा में आपका मुकदमा छोड़, मुझे बताएं, और मुझे मैं ओवरऑल मेरी बात तो सुने, दहशतगर्दी का मुकदमा छोड़ देना, चले वो उस पे तो होगी बात, बाद में होगी, उसकी तो बेल भी होगी इमरान साहब की, लेकिन अदालत ने ये कहा कि आपको जाना पड़ेगा, छोड़ देते हैं उसे। अच्छा अब आप आ जाए, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत का किया है इसके ऊपर, और आज खुद नोटिस लिया, लार्जर बेंच बना दिया है। और आपको शायद पता ही होगा कि इससे पहले अब आपका ये शिकवा भी दूर हो जाएगा, नून लीग कहेगी, क्योंकि उनके भी 2-3 बंदे चक्कर में गए हैं। निहाल हाशमी डिस्क्वालीफाई, तलाल चौधरी साहब, निहाल हाशमी साहब डिस्क्वालीफाई, तलाल चौधरी साहब डिस्क्वालीफाई, दानियाल चौधरी साहब जो हैं वो, दानियाल अजीज साहब वो डिस्क्वालीफाई। तो ये इसमें डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है इमरान साहब की, खुदा ना खास्ता, अगर इसको आपने सीरियसली ना लड़ा इस केस में। बिल्कुल ठीक। आप देखें ना, उन्होंने कहा नोटिस दिया, हम जरूर पेश होंगे, नोटिस दिया, और उन्होंने कहा क्यों ना आपके ऊपर तौहीन अदालत का आप पे इल्ज़ाम है, आप अपने आप को क्लियर करेंगे, हम जाके वहाँ क्लियर करेंगे। जिन आप पहले मुझे जो कह रहे थे इनकी मिसाल ना दें, वो तीनों आपके लिए तो मसले राह हो सकते हैं, वो मेरे लिए मसले राह नहीं है। मैं वहाँ जाके अपनी क्लैरिफिकेशन दूंगा और मैं कहूँगा मैं एक जमहूरी मेरे लिए क्यों मसले राह होंगे, मेरी बात सुने, है कि मैं आपके ऊपर मेरे लिए वो किस तरह मसले राह है, मैं आपके खिलाफ एक्शन लूंगा। मेरे लिए तो मसले राह हो ही नहीं सकते। आप सुन तो लेना कामरान भाई, नहीं मैंने तो आप जुमले को, ये आप जुमला गलत कह रहे हैं। मेरे लिए राना सराउल्लाह साहब किस तरह मसले राह है भाई? आप हर दफा जब आप पे अजाब आ रहा है, आपके लिए मसले राह बने। अब बोले सर, आपको सुन रहा हूं, लेकिन ये जो आपने कहा मेरे लिए मसले रहा, मोहतरम बोल तो लेने दी, हद हो गई यार। और भाई आपने मुझे कहा, जब मैंने उनकी एग्जांपल दी, मैंने कहा तो उनको ना बनाए, उनको मसले राह ना बनाए मेरे भाई, वो अच्छा डिफेंस नहीं है। एग्जांपल दी तो आपने कहा वो आपी मसले राह हैं, हो सकते हैं, जवाब दे भाई। मेरी बात सुने यार, एक मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। एक एंड्रयू गिलिगन थे, आपको मैं कुछ कह ही नहीं सकता सर, मेरी बात तो सुने। एक एंड्रयू गिलिगन थे बीबीसी के अंदर, लॉर्ड हटर इंक्वायरी में उनको निकाल दिया गया कि उन्होंने गलत रिपोर्टिंग की थी। अब आप अगर मुझ पे कोई इल्जाम लगे, आप लगाएं, और मैं कहूँ जी एंड्रयू गिलिगन भी तो निकाला गया था ना, उसने गलत रिपोर्टिंग की थी, तो यार इसका मतलब तो मैं बहुत बड़ी चवल मार रहा हूँ, सॉरी टू से। तो कहने का मतलब ये है कि मैं आपको कह रहा हूँ कि आप मसले राह डेविड फ्रॉस्ट को बनाए, मसले राह इमरान खान को बनाए, राणा साहब को और इनकी पार्टी को बना रहे, उनको तबर्रा करते आए। मैं ये कह रहा हूँ सिर्फ जी, ये बात ठीक, ये बात आपकी ठीक है कि ये, बाकी मैं आपको कभी नहीं कह रहा कि आप किसी को मसले ना बना रहे भाई, तो बहुत दूर की बात है। रोक रहा हूं आपको, ना बनाए और मैं ना चले उस रास्ते पे। मेरी जिंदगी में, अच्छा जिंदगी में मैं ये सोच भी नहीं सकता कि कामरान शाहिद की वो मसले रहा होंगी, और ना मैं जिंदगी में ये सोच सकता हूं उस्ताद मोहतरम चवन मारेंगे। मैं एक कॉन्टेक्स्ट देने की कोशिश कर रहा था। एक तो मार दी है आपको बुला के, इससे ऊपर नहीं मारूंगा। अच्छा चले बहरहाल अली भाई, अब आगे जा रहे थे आपके प्रोग्राम में आके। सर नहीं हमारी भाई, आप तो पता नहीं क्या समझते हैं, हमारी इज्जत अफजाई होती है जब आप आते हैं, सीधी सी बात है, पढ़े लिखे आदमी आप, तो ये इतनी सी बात है। अब आप पढ़ी लिखी बातें कीजिएगा, दूसरी बातें ना कीजिएगा। कामरान भाई का शो सबसे जबरदस्त शो होता है, उसमें जाके मजा आता है, कोई सवाल जवाब होता है, कोई इंफॉर्मेटिव नहीं मेरे लिए लाइक वाइज तजुर्बा है। अब ज्यादा आपने मैंने बात की ना, तो जावेद लतीफ साहब ने समझना है कि वो हम कोई अंडरस्टैंडिंग के साथ आए।